हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपका अभ्यास मंत्र पे। हम पढ़ रहे थे कैलकुलेशन सीरीज, जिसके ऑलरेडी 4 पार्ट आ चुके हैं। आज हम लोग 5वां पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कैसे किसी नंबर का स्क्वायर जो 26 से लेकर 74 के बीच में है, उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, वैसे किसी नंबर का जो एक परफेक्ट क्यूब हो, मतलब जिसका क्यूब रूट एक इंटीजर है, ना कि एक डेसिमल नंबर। तो इसके लिए हमें 1 से लेकर 10 तक की क्यूब की जरूरत पड़ेगी, और हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब का लास्ट डिजिट याद होना चाहिए। और लास्ट डिजिट याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। 1, 4, 5, 6, 9, 10 ये सारे नंबर के क्यूब करने पर लास्ट डिजिट वह नंबर खुद आएगा। जैसे कि 1 का क्यूब 1, लास्ट डिजिट भी 1 ही है। 4 का क्यूब 64, लास्ट डिजिट 4 ही है। 5 125, लास्ट डिजिट 5 ही है। तो ये सारे नंबर का जो लास्ट डिजिट है क्यूब का, वो सेम वही नंबर होगा। अब बचे 4 नंबर, 2, 3, 7 और 8। तो 2 और 8 आपस में पेयर बनाएंगे, मतलब 2 का क्यूब 8 और 8 का क्यूब 512। तो 2 का जो क्यूब का लास्ट डिजिट है वो 8 है, और 8 का क्यूब का लास्ट डिजिट 2 है, यानी ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए। सिमिलरली 3 एंड 7, 3 के क्यूब 27, लास्ट डिजिट 7, 7 का क्यूब 343, लास्ट डिजिट 3, ये दोनों भी आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं क्यूब का लास्ट डिजिट। एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 1 से लेकर 10 तक सारे के जो क्यूब के लास्ट डिजिट हैं, वो सब एक यूनिक नंबर है, यानी कि डिफरेंट है। कोई दो नंबर आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम इस इंफॉर्मेशन से आगे के नंबर के क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ये रहा पहला एग्जांपल 941192। तो इसके लिए सबसे पहले हम लास्ट डिजिट देखेंगे, जो कि है 2। तो अभी हमने देखा था कि 2 और 8 आपस में पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब लास्ट डिजिट 2 है। तो जो क्यूब रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट 8 होगा। अब इसके बाद लास्ट डिजिट जब हमारा क्लियर हो जा रहा है, तो हम लास्ट के 3 डिजिट को काट देंगे। तो हमारे पास बचते हैं 941। अब हम देखेंगे कि 941 किस के नंबर के क्यूब के क्लोज है। जैसे कि 10 का क्यूब निकालते हैं तो 1000, और 9 का क्यूब निकालते हैं तो 729। तो हमें वैसा नंबर देखना है जिसके ये क्लोज हो, पर वो नंबर इससे ज़्यादा ना हो। जैसे कि अगर 10 का क्यूब लेते हैं तो 1000, ये इससे ज़्यादा है। तो 9 का क्यूब 729, यानी कि इससे कम है। तो हमें कम वाला नंबर लेना है, जो कि है 9। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। तो इसका क्यूब रूट जो है 941192 का आ जाएगा 98। सिमिलरली 438976, तो लास्ट डिजिट देखेंगे हम लोग 6। तो ये तो क्लियर है कि लास्ट डिजिट 6 है, तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी 6 आएगा। हमने अभी देखा था पिछले वाले स्लाइड में कि ये सारे नंबर के लास्ट डिजिट सेम होते हैं। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट तो क्लियर हो गया, 6 है। अब हमको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को काट देना है। अब बचे हुए नंबर क्या हो गए, 438। तो 438 किस नंबर के क्यूब के पास है, अब हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 का क्यूब, जो कि होता है 343। 8 का क्यूब, जो कि होता है 512। तो 8 का क्यूब 512 इस नंबर से ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा वाला नंबर नहीं लेना है, कम वाला लेना है। तो 7 का क्यूब 343, ये वाला लेंगे। तो इस जो नंबर हमारा दिया हुआ है 43896, इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 76। अब नेक्स्ट नंबर है 157464। अब इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, जो कि ये 4। तो जो क्यूब रूट होगा उसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 4। अब हमें क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट काट देना है।
तो बचे हुए नंबर क्या हो गए 157। तो 157 का हम देखेंगे किस नंबर के क्यूब के आसपास है ये। तो 5 का क्यूब निकाल लेंगे 125 जो कि इससे कम है, और 6 का क्यूब निकालेंगे तो 216 जो कि इससे ज़्यादा है। तो हमें ज़्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है। तो ये हो गया 54। तो जो गिवन नंबर है 157,464, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 54। लास्ट एग्जाम्पल हमारा है 32768। तो लास्ट डिजिट देखेंगे 8। तो 8 का क्या होगा 2, हमने देखा था 2 और 8 आपस में पेयर बनाते हैं। तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट तो क्लियर हो गया 2 होगा। अब बचे हुए नंबर यानी कि ये लास्ट 3 डिजिट को काट देंगे तो बचा हुआ नंबर आ जाएगा 32। तो 32 किसके आसपास है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 4 का क्यूब 64। तो ये नंबर ज़्यादा है तो काट देंगे, और ये नंबर कम है तो कम वाला लेना है, 27 है तो 3, यानी कि जो नंबर है हमारा 32768 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 32। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि कैसे किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट हमें याद रखना है, जिसका ट्रिक मैंने बता दिया कैसे आपको याद रखना है। लास्ट डिजिट से हम लोग क्यूब रूट का लास्ट डिजिट लिख पाएंगे। उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट को कट करके बचे हुए जो नंबर हैं वो देखेंगे कि वो किस नंबर के क्यूब के आसपास है, और जो कम वाला होगा वो नंबर हमें लिखना है और ज़्यादा वाला को इग्नोर कर देना है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कैसे किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसके लिए हमें 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। और इस केस में भी हमें सारे स्क्वायर का यानी 1 से 10 तक के स्क्वायर का लास्ट डिजिट याद होना चाहिए। और यहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सारे नंबर जो है लास्ट डिजिट हैं वो डिफरेंट नहीं है। जैसे कि आप ये देखिए 1496, और यहाँ देखिए 1496, ये नंबर सेम है, बस 5 और 0 जो है वो यूनिक है। यानी 2 नंबर मिलेंगे हर एक के लिए। जैसे कि अगर लास्ट डिजिट 1 है तो वो नंबर 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अगर लास्ट डिजिट 4 है तो वो नंबर 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो कैसे हम उस नंबर का सिलेक्शन करेंगे ये हम आने वाले एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 6561। तो जैसा मैंने बताया सबसे पहले हम लोग उसका लास्ट डिजिट देखेंगे, जो कि इस केस में 1 है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये नंबर जो हमारा है वो 1 हो लास्ट डिजिट, या फिर 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है लास्ट डिजिट 1, और 9 का स्क्वायर करने पर 81 लास्ट डिजिट 1। तो अभी हमारा ये क्लियर नहीं है कि दोनों में से क्या लेना है। तो इस स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट को कट कर देंगे। ठीक है, क्यूब रूट में हम 3 डिजिट को कट कर रहे थे, स्क्वायर रूट में 2 डिजिट को कट करेंगे। तो 2 डिजिट को कट करने के बाद हमारे पास जो नंबर बच रहा है वो है 65। तो 65 किस नंबर के स्क्वायर के पास है ये देखेंगे। तो हमें पता है कि 8 का स्क्वायर करने पे 64 आता है, और 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है। तो हमें ये छोटा चाहिए तो हम छोटे वाले को लेंगे, क्योंकि अगर 9 का स्क्वायर लेते हैं तो 81 जो कि इस नंबर से ज़्यादा हो रहा है, तो हमें ज़्यादा वाले को नहीं लेना होता है। तो हम ये लेंगे। तो यहाँ भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो ये तो हमारा लेफ्ट साइड तो क्लियर हो गया कि ये नंबर 8 होगा। अब राइट साइड वाले में 1 और 9 का सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि आप क्या कीजिए, इस नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 8 इंटू 9 तो 72 आ जाता है। तो हमें देखना है ये जो नंबर जो हमारा था 65, ये इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। जैसे इस केस में 65 72 से छोटा है, तो हम ये छोटे वाले को लेंगे यानी 1। अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा होता तो हम बड़े वाले को लेते। तो इस केस में 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। यानी हमारा आंसर क्या हो गया 81। 6561 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 81। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
8836। तो इस केस में भी हम लास्ट डिजिट को देखेंगे जो कि 6 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 4 हो सकता है या फिर 6 होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पे 16, लास्ट डिजिट 6, और 6 का स्क्वायर करने पे 36 जो कि लास्ट डिजिट 6, दोनों का सेम है। तो अब हम लास्ट के दो डिजिट को कट कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास 88 आएगा। तो ये देखेंगे किस नंबर के स्क्वायर के पास है। तो हम देखते हैं कि 9 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, और 10 का स्क्वायर करने पे 100। तो ये तो 88 से ज़्यादा है, तो इसको हम कट कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81 जो कि इस नंबर से कम है, तो इसको हम लोग लेंगे। तो बॉक्स बना लेते हैं फिर यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड वाला हमारा नंबर तो क्लियर हो गया, ये 9 होगा। अब फिर वैसे ही करते हैं, 9 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 90 आ रहा है, 9 × 10 90। तो ये नंबर को अब देखेंगे 88 इस नंबर से छोटा है, तो हम फिर इस केस में छोटे वाले को लेंगे 4, तो 94। तो क्या हो गया, 8836 का स्क्वायर रूट 94 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 13924। इस केस में लास्ट डिजिट क्या है, 4। तो लास्ट डिजिट 4 है, तो यहाँ पर क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, एक तो लास्ट डिजिट 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। ये 2 का स्क्वायर 4, लास्ट डिजिट 4, और 8 का स्क्वायर 64, यहाँ भी लास्ट डिजिट 4। तो हम इसको कट कर लेंगे, तो हमारे पास जो नंबर बचता है लास्ट 2 डिजिट को कट करने के बाद वो है 139। तो ये किसके पास है, तो अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 144। तो ये तो इससे ज़्यादा है, तो उसे छोटा वाला लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121। तो ये देख रहे हैं कि ये 121 ये लेंगे, क्योंकि 144 तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड वाला हमारा तो नंबर क्लियर हो गया कि 11 होगा। अब राइट साइड में 2 और 8 में कंफ्यूजन है, तो वो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 132। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन करने का भी तरीका है कि हम कैसे फास्ट करें। जैसे कि मैंने क्या किया, 12 को मैंने 11 + 1 लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 स्क्वायर प्लस 11, और 11 का स्क्वायर हमको पता है 121 होता है, और इसमें 11 को ऐड कर देंगे तो 132। तो आपको ये सब भी देखना है कि कैसे हम कैलकुलेशन को फास्ट करें, मल्टीप्लिकेशन को फास्ट करें। तो ये नंबर क्या आ गया, 132। तो इस केस में ये नंबर जो है 139, ये 132 से ज़्यादा है, तो इस केस में हमें ज़्यादा वाला को लेना पड़ेगा, यानी कि 8। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 8। तो अगर कोई पूछे हमसे कि 13924 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 118, 118। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, 27889। यहाँ भी हम देखेंगे लास्ट डिजिट है 9, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 3 हो सकता है या फिर 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, लास्ट डिजिट 9 है, और 3 का स्क्वायर 9, लास्ट डिजिट यहाँ भी 9 है। तो अब हम यहाँ भी लास्ट के दो डिजिट को कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आता है 278। तो 278 किसके स्क्वायर के पास है ये देखेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग कि 15 लेते हैं, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो ये नंबर तो अभी इसके पास है, और 17 का स्क्वायर करने पे वो इसको क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 343। तो हम ये नहीं ले सकते हैं। अब जो इससे कम है, यानी 278 से जो कम नंबर है वो 256, यानी 16 का स्क्वायर, ये इसके पास है। तो अब हम फिर से बॉक्स बनाएंगे, और लेफ्ट साइड हम क्या लिख लेंगे 16। ये तो हमारा क्लियर होगा कि ये नंबर 16 है। अब राइट साइड वाला 3 और 7 में हमको सिलेक्ट करना है, तो फिर से वैसे ही करेंगे, 16 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने का भी मैंने आपको तरीका बताया कि 16 का स्क्वायर प्लस 16 लिख लेंगे। तो 16 का स्क्वायर 256, इसमें प्लस कितना कर देंगे 16, तो हो जाएगा यहाँ पे 272। तो 272 को हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो 278, ये 272 से ज़्यादा है, तो फिर से हमें ज़्यादा वाला लेना पड़ेगा, यानी कि 7। तो अगर कोई हमसे पूछे कि
278889 का स्क्वायर रूट कितना होगा, वो होगा 167। इसी प्रोसेस से आप बाकी भी नंबर का स्क्वायर रूट काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बस 1 से 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, तो आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।